गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबर के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। कल हमने सुना कि गुरु द्वारा दी गई सेवा के तहत राजा कचरा फेंकने जा रहा था तो गुरु के निर्देशानुसार एक अनजान व्यक्ति ने उसे टक्कर मार दी, जिससे राजा कुपित हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी कसौटी करने के लिए गुरु ने दूसरे व्यक्ति को टक्कर मारने को भेजा तो राजा भीतर से तो खिन्न हुआ पर बाहर से कुछ न बोला। गुरु ने तीसरा व्यक्ति भेजा। पहली टक्कर से दूसरी टक्कर जोर की थी, दूसरी से तीसरी और जोर की थी। इस बार राजा ने कुछ नहीं कहा, आंखों से भी कुछ न कहा, परंतु ललाट पर नाराजगी थी। थोड़ी थोड़ी कि अच्छा नहीं करते लोग मुझे जानते नहीं हैं, लोग बड़े बेवकूफ हैं। लेकिन बेवकूफ तो तू है कि सदियों से तेरे साथ परमात्मा है, तो उसको नहीं जानता है तो तेरे को लोग क्या जानेंगे। तो अपनी बेवकूफी नहीं जानता रे। सदियों से जो यार तेरे साथ है, आज तक तू उसको नहीं जानता है और तू बोलता है लोग मेरे को जाने। कैसा पागलपन है। वह व्यक्ति चला गया, जाकर महाराज को सब बता दिया। फिर कुछ दिनों के बाद चौथा व्यक्ति पहुंचा, जोरों की टक्कर मार दी। 3 टक्करों से चौथी टक्कर जोर से लगे, ऐसा गुरु ने कहा था। कूड़े करकट की टोकरी गिर पड़ी। इस बार राजा मुंह से ऐसा वैसा न बोला, आंखों से न बोला, ललाट से भी न बोला, फिर भी धन्यवाद से भरकर बोला कि मित्र, आपकी बड़ी कृपा है। आपको कोई चोट तो नहीं लगी मेरे प्रभु? चेहरे पर मुस्कान थी, नाराजगी नहीं व्यक्त की उसने जरा भी। इतनी प्रतिकूलता फिर भी कोई खिन्नता नहीं। पता चल गया गुरु को कि क्रोध के मौके पर भी क्रोध को नहीं आने देता है। तैयार है, अब तैयार है। खिन्नता के मौके पर भी खिन्नता न आए। आपको हृदय में खटास न लगे तो समझ लेना कि आपका हृदय बहुत मधुरता से भरा हुआ है। गुरु आश्रम के द्वार पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं राजा का। आज तक
जो गुरु का इंतज़ार शिष्य करते थे, अब शिष्य का इंतज़ार गुरु कर रहे हैं। अभी तक हम परमात्मा का इंतज़ार कर रहे हैं, सुख का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब हृदय शुद्ध हो जाता है ना, अहंता ममता छूट जाती है, तो सुख का सागर तुम्हारा इंतज़ार करता है। तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि परमात्मा तुम्हारे लिए इंतज़ार करने लगे कि कब आए, कब मिले। ऐसा पवित्र जीवन सनातन धर्म के उत्सवों के द्वारा, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा हो सकता है, संभव है। गुरु इंतजार कर रहे हैं। राजा ने खाली टोकरी रखी। गुरु ने कहा, बेटा क्या चाहिए, आजा। वह गुरु को निहारता है, गुरु उसको निहारते हैं। आंखों के द्वारा गुरु की कृपा बरसती है। उसका सदियों से बुझा हुआ अंदर का दिया जगता है। उसका नूतन वर्ष होता है। उसके दिवाली के दीप जगते हैं। गुरु बोले, बोल बेटा क्या चाहिए। तब शिष्य कहता है, गुरुजी अब कुछ चाहिए नहीं, अब तो पूरी शहंशाही ही है मेरे दिल में। गुरु कहते हैं, बेटे मैंने तेरे को कड़क काम सौंपा था, तो मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं था, लेकिन तेरा अहंकार बड़ा कड़क था, इसलिए तेरे से कड़क सेवा ली। और ये 4 व्यक्ति मेरे ही भेजे हुए थे। शिष्य कहता है, गुरुजी आपने ऐसा करवाया? हाँ। धोबी कपड़े के साथ क्या करता है? धोबी की प्रत्येक चेष्टा कपड़े में से मैल निकालकर उसे उज्जवल करने की होती है। कुम्हार की प्रत्येक चेष्टा घड़े को पक्का बनाने की होती है। उसी प्रकार गुरु की प्रत्येक चेष्टा साधक को सिद्ध बनाने की होती है, शिष्य को गुरु बनाने की होती है, जीव को शिव बनाने की होती है। धन्य है ऐसे महापुरुष जो शिष्य को जगाने के लिए ऐसे ऐसे उपाय करते हैं।